So, hello, good afternoon, all. Today we are going to discuss about something which is one of the most important thing in IoT. That is a PCB designing. उसका बेस देखेंगे कि क्या होता है, कैसे किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम करते हैं जनरली। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि हमें पीसीबी डिज़ाइनिंग की नीड क्यों पड़ती है। आपको पता होगा कि आपके पास आर्डिनो होता है या फिर कोई और बोर्ड होता है या फिर सेंसर्स होते हैं। तो जब आप उनको इंटीग्रेट करते हो तो यूजिंग अ ब्रेड बोर्ड करते हो या फिर किसी और जगह पे आप उनको अटैच करते हो। लेकिन जब हम किसी स्पेस कम है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, जैसे कि एक था कि आर्डिनो यूनो की जगह फिर हम नैनो यूज़ करते हैं या फिर और जो छोटे डिवाइसेज़ या माइक्रो कंट्रोलर्स आते हैं उनका यूज़ करते हैं। बट इन स्पेस ऑफ दैट कि हमें कई बार होता है कि स्पेस हमारे पास बहुत कम है, हम सर्किट्स को ही अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। हम जो जम्पर वायर्स होते हैं अटैच होते हैं ब्रेडबोर्ड से या फिर किसी और चीज़ से, हम उन्हें ही अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो उस केस में हम क्या करते हैं, पीसीबी डिज़ाइनिंग पे जाते हैं। हम एक पीसीबी डिज़ाइन करते हैं और वो पीसीबी में सारी चीज़ें होती हैं जो भी हमें रिक्वायर्ड होती हैं। इफ वी आर रिक्वायरिंग अ आर्डिनो दैट विल बी प्रेजेंट देयर, इफ वी आर रिक्वायरिंग अ अल्ट्रासोनिक सेंसर वो भी उसमें होगा। अगर हमें वहाँ पे वाईफ़ाई के लिए एंटीना चाहिए तो वो भी होगा उसमें, ठीक है? और जो वायर्स होते हैं वो वहाँ से कंप्लीटली रिमूव हो जाते हैं, उनकी जगह पे एक कॉपर की लेयर ले लेती है या फिर किसी और चीज़ की एक लेयर ले लेती है जो हमारा एरिया बहुत कम कर देता है, और एक जो बंच होता है, एक मेस होता है, वो एक नॉर्मल पीसीबी पे आ जाता है। आपको भी आपने देखा होगा जो ग्रीन कलर की, जनरली हम ग्रीन कलर की ही बनाते हैं या फिर ब्लू कलर की। ग्रीन और ब्लू कलर में ही पीसीबी डिज़ाइन होती है। और आईओटी में जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं उसके लिए, वो हम अभी देखेंगे। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। सॉरी। तो अब देखिए आईओटी में हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से एक सॉफ्टवेयर है जो हम यूज़ करते हैं, वरना पीसीबी डिज़ाइनिंग के बहुत सारे, इवन एक कंप्लीट कोर्स ही होता है पीसीबी डिज़ाइनिंग के, जिसमें आपको लोग हायर भी करते हैं कि आप एक पोजीशन पे जाते हैं कि आप पीसीबी डिज़ाइनिंग की पोजीशन पे हैं। तो वो एक डिफरेंट लेवल हो गया, या फिर हम जब देखते हैं कि उसकी लेयर्स कैसी हो गई या फिर हम उसमें केमिकल्स कौन से यूज़ होते हैं, वो और हम उसको कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करके एरिया शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर हम सेंसर्स के रिमूव करके 2 सेंसर्स को कंबाइन कैसे कर सकते हैं, वो डिफरेंट पार्ट हो गया। बट हमें जो रिक्वायरमेंट है आईओटी के हिसाब से, वो एक सॉफ्टवेयर है, दैट इज़ हम देखेंगे यहाँ पे फ्रिट्जिंग, ठीक है? तो फ्रिट्जिंग करके एक सॉफ्टवेयर होता है, जो हमें रिक्वायर्ड होता है किसके लिए? पीसीबी डिज़ाइन करने के लिए। तो हम देखेंगे, आपको इसके फर्स्ट पेज पे ही देखेंगे तो कुछ आपने जनरली देखा होगा, जब भी आप यूट्यूब पे या फिर कहीं भी सर्च करते हैं या फिर गूगल पे भी सर्च करते हैं, तो आपको एक स्कीमेटिक सा बन के आता है जो कुछ इस टाइप का दिखता है। जनरली ये वाली जो डिजाइन होते हैं, ये वाली, तो ये सारे जो होते हैं आईओटी में जो भी दिखेंगे आपको, वो थ्रू फ्रिड्जिंग ही होते हैं। लोग समझाना है तो वो पहले फ्रिड्जिंग पे डिजाइन करते हैं थ्रू ब्रेडबोर्ड या फिर जो भी उनको डिवाइसेस रिक्वायर्ड है, उसके बाद वो उसको इमेज को यूज करते हैं। तो fridging.org करके एक वेबसाइट है, जहाँ से हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर आपको पहले इसे डाउनलोड करना है। अब था क्या कि पहले जनवरी से पहले, यानी कि 2024 इट वाज़ फ्री, ठीक है? पर अभी जनवरी में एक नया अपडेट आया 1.0.2, जिसके बाद दे आर चार्जिंग 8 यूरोज़। तो 1 यूरो कितना होता है? अराउंड 90, तो करीब 720। तो पहले तो ये कंप्लीट फ्री था, उसके बाद पता नहीं क्यों उन्होंने चार्जेस लगा दिए। तो इसलिए हम थ्रू यहाँ से इंस्टॉल ना करके, कि फ्रिजिंग.org की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से ना करके, एक और वेबसाइट आती है, लेट शो दिस वन, फाइल हॉर्स। एंड प्लीज मेक श्योर कि आप
इसके अलावा और कहीं से भी इंस्टॉल मत करिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो फ्री की वेबसाइट होती है वहाँ से आपको वायरस इंस्टॉल हो जाएगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। और आजकल के जो वायरस हैं वो आप नॉर्मली एंटीवायरस डिटेक्ट भी नहीं कर पाता है। ये मैं इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये मैंने खुद यूज़ करके देखा है। तो आप यहाँ से आप ये फ्रिडजिंग डाउनलोड कर सकते हो। तो ये लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, ये फाइल हॉर्स करके है, फाइलहॉर्स.com पे, जहाँ से आप इसका जो फ्री वर्ज़न है, ऑलमोस्ट इसमें कुछ नहीं है, जो आपने अभी ये देखा था, ये फ्रिडजिंग.org है, ये बस आपको इंस्टॉल करने के लिए पहले चार्ज कर रहा है, बाकी इसके बाद ही ये भी कोई चार्ज नहीं करते हैं, ये ओपन सोर्स ही है, ये फ्री ही है, बट इन्होंने एक इंस्टॉलेशन चार्ज रख दिया था जस्ट ये जनवरी स्टार्ट होते जनवरी 2 से, उससे पहले यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, ठीक है। तो आप यूजिंग दिस आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर मैं भी एक ड्राइव लिंक शेयर कर दूंगा जहाँ पे मैंने जो मेरा अपना है मैं वो उस पर अपलोड कर दूंगा ज़िप फाइल, अब वहाँ से डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ से आपको इंस्टॉल कर लेना है, और फिर मैं आपको लेट मी शो कि ये कैसा क्या दिखता है। ठीक है, तो जब आप इसको यहाँ से इंस्टॉल करेंगे तब एक ज़िप फाइल आपके पीसी में इंस्टॉल हो जाएगी, और एक और इसकी अच्छी बात है कि इसमें कोई इंस्टॉलर साथ में नहीं आता है कि आपको इसके ज़िप फाइल इंस्टॉल करने के बाद आपको वापस से इसमें इंस्टॉलेशन रन करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे आपके पास एक ज़िप फाइल आ जाएगी कुछ इस तरह से, फ्रिडजिंग, ये जो वर्जन है ये अपडेटेड वर्जन, ये नया वर्जन है 0.9.3, ऑलमोस्ट इस पे सारे काम हमारे हो ही जाते हैं। तो ये एक इस टाइप का जिप फाइल आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी। जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे फिर आपके पास ये सारे फाइल फोल्डर्स आ जाएंगे विदाउट इंस्टॉलेशन, आपको यहाँ पे कोई इंस्टॉलेशन रन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो जब आप इसको ओपन कर लेंगे एक्सट्रैक्ट करने के बाद, फिर आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन करके एक्सटेंशन दिखेगा, आप इसको चाहें तो यहाँ पे हम होम पे भी डायरेक्ट रख सकते हैं, अगर आपको इसका आइकन या फिर होम पे ही चाहिए तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, वरना आपको क्या करना है सीधा यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो देखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसका इंटरफेस होता है कि जब भी आप फ्रिडजिंग को इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ ऐसा एक दिखेगा इंटरफेस, काफ़ी इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा हाई फाई नहीं है। तो सबसे पहले आप इसमें तीन चीज़ें आप देखो कि एक होता है इसमें ब्रेडबोर्ड व्यू, एक होता है स्कीमेटिक व्यू, और थर्ड वन होता है जो हमें चाहिए वो है पीसीबी व्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये सब कोर पार्ट्स हैं इसमें, जितने भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे रजिस्टर है, यहाँ पे कैपेसिटर है, यहाँ पे और दूसरे टाइप के कैपेसिटर्स हैं, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जितनी भी हमें रिक्वायर्ड होती हैं सर्किट बनाने के लिए वो सारी की सारी इसमें हैं। आप देखोगे यहाँ पे ज़िगबी भी है, आपको सीधा अगर डालना है आपको यहाँ पे ड्रैग करना है, ड्रैग करके आप किसी भी चीज़ को यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। अब जैसे आर्डिनो के बोर्ड्स हैं, आपको यहाँ पे आर्डिनो के ऑलमोस्ट सारे बोर्ड्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आर्डिनो शील्ड्स भी मिल जाएंगी, जैसे आर्डिनो ईथरनेट शील्ड्स होती हैं, वायरलेस एसडी शील्ड्स होती हैं, और जितनी भी शील्ड्स हैं वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगी। आर्डिनो नैनो भी है यहाँ पे, यूनो जो हम काम करते हैं वो भी है यहाँ पे, आप सीधे से ड्रैग करिए और ये यहाँ से हमारे पास इस पे आ जाता है ब्रेडबोर्ड वाले सेक्शन में। अब जैसे कि हम वो सिमुलेटर पे काम कर रहे थे वैसे ही यहाँ पे भी होता है, अगर आपको कोई चीज़ यहाँ पे कनेक्ट करनी है, अगर मैं यहाँ से एक एलईडी सिंपल उठाऊंगा और एलईडी को
मैं यहाँ कनेक्ट करता हूँ। आपको ब्रेडबोर्ड का भी मैं थोड़ा बता दूँ कि इसमें कैसे सर्किट्स होते हैं। तो ब्रेडबोर्ड में जो कॉर्नर्स वाली जो आपको दिख रहे हैं, ये वाला सेक्शन जो ब्लू और रेड लाइन के बीच में है, यहाँ पे जो शॉर्ट सर्किट होता है, वो थ्रू दिस होता है। आप जो येलो लाइन देख रहे हैं ना, ये कि अगर मैं ये जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे अगर कोई वायर कनेक्ट कर रहा हूँ, तो वो कनेक्शन पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी चीज़ अगर मैं कनेक्ट करूँगा, तो वो उससे कनेक्ट हो जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट दिस, ठीक है? और जब ये बीच वाले सेक्शन में हम देखते हैं, तो वहाँ पे जो शॉर्ट सर्किट होता है, वो होता है थ्रू दिस, यानी कि जो ये 5 पॉइंट्स हैं, यहीं पे ही आप कॉमन इनपुट या फिर कॉमन आउटपुट रख सकते हो, ठीक है? तो एक ये बात होगी ब्रेडबोर्ड की सिंपली। तो यानी कि अब अगर मैं देखूँगा इसको एलईडी को, तो जो एलईडी का मेरा प्लस वाला पिन है और ये माइनस वाला पिन है, तो मैं यहाँ भी कनेक्ट कर सकता हूँ प्लस के लिए, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है? तो लेट्स से अगर मैं इसको यहाँ से उठा के पिन 13 पे, यहाँ पे मैं पिन इसके 11 पे ये कनेक्ट हो गया, ठीक है? पिन 11 पे ये कनेक्ट हो गया और मैं इसको लूँगा और इसको यहाँ ग्राउंड से कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है? तो ये ग्राउंड से कनेक्ट हो गया। अब होगा क्या? सॉरी। तो ये एक एलईडी हमने कनेक्ट कर दी, ठीक है? ये हमारी यूनो से कनेक्ट हो गया। अब हम देखेंगे इसका स्कीमेटिक, ठीक ठीक है? तो इसका स्कीमेटिक कुछ आपके पास ऐसा आ जाएगा जिसमें आर्डिनो की जो मेन माइक्रो कंट्रोलर होता है उसको शो किया गया है। आई डोंट थिंक सो ये आपको इतना, एक मिनट। ठीक है, अभी आपको ये दिख रहा होगा कि ये एक माइक्रो कंट्रोलर जो आर्डिनो का होता है, जो उसमें माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है, उसकी ये पिन्स दिखाई गई हैं। तो स्कीमेटिक डायग्राम में जो हमारा ब्रेडबोर्ड डायग्राम होता है, जो हमें इन हैंड होता है या फिर जिस पर हम ओरिजिनली वर्क कर रहे होते हैं, तो वो हमें ऐसा ही दिखता है। लेकिन स्कीमेटिक लेवल पे वो इस तरह से कनेक्टेड होता है। आप यहाँ देख रहे हो कि ये इसकी जो डी 11 पिन है वो यहाँ से कनेक्टेड है। ये जो एलईडी है, ये एलईडी को यहाँ पे ऐसे शो करते हैं पॉजिटिव से, और ये ग्राउंड से कनेक्टेड है इसका नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है? तो ये तो हो गया हमारे स्कीमेटिक डायग्राम के, ऐसा इसमें स्कीमेटिक दिखता है। अब आते हैं हम पीसीबी पे। तो देखिए, इसका जो पीसीबी होता है वो कुछ इस टाइप का आपके पास बन के आ जाता है। ये आर्डिनो का पूरा सर्किट आ गया। यहाँ पे जब आप इसको अगर मान लीजिए कि अब जब ये आर्ट आपके पास आएगी, अब आपके पहले मैं एक बार दिखाता हूँ कि इसमें ये जो ऐसे एलईडी लगा है, तो एलईडी ये यहाँ पे इसका पीसीबी का पूरा एरिया है। ये जो आपको पूरा एरिया दिख रहा है यहाँ पे, ये पीसीबी का एरिया है। तो यहाँ पे जब आप ये पीसीबी प्रिंट होगी, तो यहाँ पे एलईडी होगा, ये वाला जो एरिया होगा, यहाँ पे आर्डिनो का पूरा सर्किट होगा। आर्डिनो आपके पास जैसा दिखता है ये ब्रेडबोर्ड वाला, वैसा ना होके अब वो पीसीबी फॉर्म में होगा, ठीक है? कंप्लीट पीसीबी फॉर्म में होगा यहाँ पे। अब इसमें एक और चीज होती है, वो होती है ऑटो राउट। देखिए, जैसे ही मैंने ऑटो राउट किया, तो ये अपने आप एक यहाँ पे येलो कलर का वायर आया, वो यहाँ आ गया। ये रेड वाला था, वो अपने आप यहाँ कनेक्ट हो गया। तो ऑटो राउटिंग कब हम इस्तेमाल करते हैं? जब हमारे पास बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, लेकिन हम ब्रेडबोर्ड में तो उन्हें इधर से इधर, इधर से इधर, कहीं पे भी अगर हम यहाँ से कनेक्ट करना हो, कैसे भी कुछ भी करके कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन पीसीबी में अगर हम ऑटो राउटिंग नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो इसमें पहले था वैसा ही रख देंगे, तो पीसीबी में भी एक मैश क्रिएट हो जाता है, जिससे हमें नहीं पता पड़ पाता कि कौन सा वायर कहाँ जा रहा है। इसके लिए ये जो सॉफ्टवेयर है उसमें एक फंक्शन होता है, आप यहाँ से क्लिक करके इसे ऑटो राउट कर सकते हैं। ऑटो राउटिंग के बाद जो इसमें वायरिंग होती है, वो अपने आप ही रूट एक अपना क्रिएट कर लेती है, बिना इंटरसेक्शन के, बिना कोई कंफ्यूजन के, बिना मेस के। एक ऐसा रूट ये बनाएगी जिससे कि आपको यहाँ पे कोई मैश नहीं दिखेगा, अपने आप एक परफेक्ट वे में अलाइन हो जाएगी थ्रू ऑटो राउटिंग, ठीक है? एक तो इसमें ये हो गया। दूसरा एक और होता है, डीआरसी सेटिंग्स होती हैं इसमें। आप धीरे धीरे इसको एक्सप्लोर करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिखेंगी, ठीक है?
तो एक और होता है कि यहाँ पे आप सीधा कोड भी अपलोड कर सकते हो कि आपके पास जैसे कि यहाँ पे ब्रेडबोर्ड था, अब ये आर्डिनो में एक कोड भी सेव होगा। तो आप इस आर्डिनो, यहाँ पे आर्डिनो सिलेक्ट है, आर्डिनो का बोर्ड भी सिलेक्ट है। अब यहाँ से जैसे ही आप आर्डिनो कनेक्ट करेंगे कोई भी इसको, तब यहाँ पे पोर्ट भी शो हो जाएगा, फिर आप यहाँ पे कोड भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। फिर जैसे ही हमारा कोई भी सर्किट, अगर हमें एलईडी ब्लिंक का ही सर्किट बनाना होता तो हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते, इसको पावर की जगह एक पावर का आउटपुट हो जाता, कोड हमारा यहाँ हो जाता, और उसके बाद हम ये फाइल को सेव कर लेंगे। यहाँ से आपको सेव कर लेनी है फाइल, और सेव करने के बाद, ठीक है, जब ये सेव हो जाएगा तब बहुत सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आपके पास मिल जाएंगे, जो जो ये फ्रिजिंग है, फ्रिजिंग की जो फाइल होती है वो आपको प्रिंट करके ऑर्डर करने पे आपको मिल जाती है। ठीक है, इसका इसमें भी एक होता है ऑर्डर अ पीसी भी, जो कि हम कर सकते हैं यहाँ से भी। ठीक है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। बहुत सारी जगह होती है जहाँ आप कंपैरिजन के थ्रू आप पता कर सकते हो कि कहाँ से आपको एक चीपेस्ट वे में आपको यहाँ से एक पीसीबी प्रिंट होके मिल जाएगी। ठीक है, और भी इसमें होते हैं कि आप देखोगे तो यहाँ कंट्रोलर्स भी होते हैं, और कई बार ऐसी चीज़ें होंगी कि जो आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगी। इन केस कई, ऑलमोस्ट वैसे सारी चीज़ें मिल जाती हैं, पर अगर नहीं मिले फिर हम क्या करते हैं, फिर हम यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। आपको अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो वो आप फ्रिजिंग में इंपोर्ट कर सकते हो, जैसे कि हम वहाँ पे आर्डिनो आईडी में करते हैं, वैसे ही फ्रिजिंग में भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे ये देखिए, मैं यहाँ इंपोर्ट करूँगा। पहले मुझे वो जो भी मुझे चाहिए वो मैं डाउनलोड करूँगा। आप सीधे गूगल पे लिखिए डाउनलोड दिस वन फॉर फ्रिजिंग, तो वो आपको वहाँ पे एक फाइल मिल जाएगी। फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करिए, इंपोर्ट पे जाइए, आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप वो चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट किसी को? तो कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है। तो ये एक बेसिक हो गया ऑलमोस्ट, कि अब इसके बाद हमें कुछ नहीं रहता है आईओटी में, कि हम अगर कुछ इसमें रह रहा था। जो आईओटी प्लेटफॉर्म्स थे वो मैंने अभी डिटेल इसलिए नहीं कंप्लीट करा है, क्योंकि एक बार आप क्लाउड समझ लेंगे फिर आपको आईओटी प्लेटफॉर्म समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए क्लाउड का कोर्स होते ही जो लास्ट लेक्चर उसका होगा वो होगा आईओटी प्लेटफॉर्म का, कि आईओटी में आपको अगर डेटा देना होता है तो वहाँ पे कैसे आपको डेटा ट्रांसफर करते हैं। इसके लिए पहले आप क्लाउड एक बार देख लीजिए, 2-3 लेक्चर्स ही लगेंगे क्लाउड में, ज़्यादा नहीं लगेगा। फिर हम ये लास्ट अपना जो एक रहता था कि आईओटी प्लेटफॉर्म में कैसे हम अपलोड करते हैं क्लाउड पे डेटा, वो तभी समझ आएगा आपको अच्छे से जब क्लाउड एक बार आप समझ लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पीसीबी का, कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप अगर प्रोजेक्ट बनाते बनाते आपको उसका पीसीबी चाहिए तो आप यहाँ से अपना पीसीबी डिजाइन कर सकते हैं। या फिर कई बार होता है हम अपना रिपोर्ट बना रहे होते हैं या रिसर्च पेपर में अटैच करने के लिए, या फिर कहीं भी हमें एक स्कीमेटिक चाहिए होता है कि हम बगल में उसकी फोटो लगा सके जो सर्किट हमने बनाया है। तो फ्रिजिंग उसके लिए बेस्ट है, इसमें कोई आपको पैसा नहीं देना, कुछ भी नहीं करना है। फ्रिजिंग के थ्रू आप उसका सर्किट बनाइए, यहाँ पे जो भी आपने सेंसर्स लगाए हैं ब्रेडबोर्ड से कनेक्ट करिए, और वो आप यूज कर सकते हो अपनी रिपोर्ट में या फिर अपने रिसर्च पेपर में, कहीं पे भी। ठीक है, तो ये एक हो गया कि हमने अभी तक जो भी पढ़ा कि भाई कैसे क्या कोड करते हैं, आर्डिनो पे बनाते हैं, या एक आईओटी प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। इसके बाद अब हमें इसमें कुछ एक्स्ट्रा खास नहीं रहता है, कुछ चीज़ें थी हार्डवेयर की, जैसे कि होता है सोल्डरिंग वगैरह। आई होप वो मैं अब यहाँ कैसे ही बताता, ऑफलाइन में ही पॉसिबल है वो, वरना उसमें कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है कि सोल्डरिंग कैसे करते हैं क्या नहीं करते हैं। आप थोड़ा बहुत उसमें करेंगे तो वो हो ही जाता है, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा ट्यूटोरियल्स की तो शायद ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो बाकी इसमें आईओटी में अभी और कुछ ऐसा खास नहीं रहता है। तो अभी आपको अगर कोई डाउट हो रिलेटेड टू कंप्लीट कोर्स, आप मुझे बोल सकते हैं, वरना हम यहाँ पे अपना कंक्लूड करते हैं आईओटी का। फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे आफ्टर टुमारोज क्विज क्लाउड। ये एक क्लास थी। तो कोई डाउट?
यस सर, एक डाउट था। जी, बोलिए। सर जैसे कि हमने जो पियानो का वो बनाया था कोड और हुँ, उसका ऑर्डिनो सेटअप सिमुलेशन, सर वो हुँ, ESP32 से भी बन जाता है? हाँ। आप अगर उसे ओके। ESP32 से भी छोड़िए, आप उसे आर्डिनो नैनो, आर्डिनो मेगा किसी से भी बना सकते हैं। आप उसे इवन दो आप एक बार यूज़ करेंगे, तो जो कोड मैंने आपको दिया था, आप उसको अप्लाई करके देखिए, होपफुली वो वर्क करेगा क्योंकि हमने उसमें कोई लाइब्रेरी यूज़ नहीं की थी। जो पिचेस यस सर। लाइब्रेरी का जो होता है, वो हमने यूज़ नहीं की थी, तो आप ESP32 पे सेम कोड से ही कर सकते हैं। ठीक है? ओके सर। सर एक और चीज़ सर, जब हम मतलब मोस्टली हमारे सारे जो भी हमें सिमुलेशन करनी होती है, वो हुँ। इसी से हो जाती है, मतलब कि ऑर्डिनो या फिर मतलब ऊनो या ESP32 से, या और भी कोई हमें मतलब कि अ, देखिए, ये जब मैं आपको माइक्रो कंट्रोलर स्टार्ट किया था, तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमें जो रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से हम बोर्ड को सेलेक्ट करते हैं। आर्डिनो यूनो एक बेसिक एक मैं बोलूँ कि ना वो लो है, ना वो हाई है, एक मॉडरेट है। अगर आप लो पे जाएँगे, साइज़ कम करेंगे, तब आर्डिनो नैनो यूज़ करेंगे या फिर हम हाई जाएँगे, तब हम आर्डिनो मेगा यूज़ करते हैं। आपको आर्डिनो मेगा में ऑलमोस्ट सारी आपकी प्रोसेसिंग या फिर सेंसर्स इंक्लूड हो जाते हैं। इससे ज़्यादा आपको किसी की नीड नहीं पड़ेगी। और अगर आपको फ़ास्ट चाहिए तो फिर आप नोड एमसीयू में जा सकते हैं। आप नोड एमसीयू के जितने भी बोर्ड्स होते हैं, वो कंपैरिज़न आप उनको आर्डिनो से करेंगे तो वो ज़्यादा फ़ास्ट होते हैं। ठीक है? और इसमें एक तो होता ही है कि आपको अदर देन उसमें जैसे हम वाई-फाई शील्ड या फिर ब्लूटूथ मॉड्यूल अटैच करते हैं, नोड एमसीयू में इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो आप नोड एमसीयू पे जाते हैं। अभी अभी मैं अगर करंट का सिचुएशन बताऊँ तो जो अभी सोसाइटी 5.0 करके चल रहा है, आप ये क्या वर्डिंग है वो आप ये कैसे समझ लीजिए कि हम आईओटी को एक लेवल में डिफाइन करते हैं, जैसे 2G, 3G, 5G चल रहा है, ऐसे ही आईओटी जो अभी करंट चल रहा है 2023 में, वहाँ पे हम स्विच कर गए हैं आर्डिनो से कहाँ पे? ईएसपी की तरफ, नोड एमसीयू की तरफ। तो हम अभी जो यूज़ कर रहे हैं वो हम ईएसपीज़ ही यूज़ करते हैं। बट आप अगर यूज़ करेंगे तो आर्डिनो यूनो इज़ इनफ और ज़्यादा से ज़्यादा आर्डिनो मेगा। ओके सर। ठीक है। और आपको अगर चाहिए कि कुछ और अगर आपको आईओटी में आगे देखना है तो मैं बोलूँगा कि आप आईओटी के कुछ कोर्सेज़ यूट्यूब पे तो नहीं है क्योंकि यूट्यूब पे आप जितने भी देखेंगे वो ना फ़ैसिनेटिंग है कुछ कि उनको चाहिए कि व्यूज़ ज़्यादा आएँ। पर मैं देखूँगा क्योंकि कुछ 1-2 हैं जो फ़ॉरेनर्स हैं वो अच्छे बताते हैं, पर अगर आप हिंदी में ढूँढने चाहेंगे तो सारे व्यूज़ के लिए ही हैं। उनमें आप कंटेंट देखेंगे तो कहीं न कहीं कुछ नहीं होगा। आईओटी के नाम पे वो सिर्फ़ क्या बताते हैं कि सेंसर्स क्या होते हैं, बाकी सारी चीज़ें क्या होती हैं, दैट्स नॉट आईओटी। जब आप अच्छे से आपको आर्डिनो सीखना है, वो सॉरी आईओटी सीखना है, तो आपको यूट्यूब पे कुछ फॉरेनर्स वीडियोज़ हैं जो बनाते हैं, उनका कंटेंट ठीक है। मैं शेयर भी कर दूँगा उसी ड्राइव पे, ठीक है? तो आप वहाँ से एक कंप्लीट कोर्स होता है उनका, तो वो कुछ 1-1 घंटे के लेक्चर्स हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है? चलिए ठीक है, फिर और कोई किसी को डाउट? ठीक है, फिर हम कंक्लूड करते हैं, कल हमारी क्विज़ होगी, उसके बाद से फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्लाउड और होपफुली मैं सोच रहा था कुछ 1-2 यहाँ पे हम एक्सपर्ट टॉक्स भी रखेंगे, जो या तो कोई कंपनीज़ के ही होंगे, कौन होंगे वो आपको वहाँ पे पता पड़ेगा, आपके साथ शेयर कर देंगे हम, ठीक है? तो एक्सपर्ट टॉक्स भी रखेंगे और वो क्लास के बाद ही होगा मतलब ऐसा नहीं होगा कि जिस दिन सेशन है और उसके लिए अलग से एक्सपर्ट टॉक रखेंगे। 1 दिन में 2 घंटे ही होंगे फिर वो, ठीक है? चलिए ठीक है फिर हम कंक्लूड करते हैं आज। थैंक यू।